अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी एक चीज़ बनने की तैयारी हो रही है और ये संडे ब्रंच की तैयारी की जा रही है। और ये रात का टाइम है, अम्मी ने इस टाइम पे चढ़ा दी थी दाल। आधा किलो दाल को अम्मी ने पहले भिगो दिया था 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद इसको पानी डाल के उसको चढ़ा दिया, मतलब पतीले में ऐड कर दिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 डलियाँ प्याज की थी और 1 पोती जो होती है लहसुन की, वो पूरी की पूरी ऐड कर दी थी। छील के लहसुन को ऐड कर दिया था। उसके बाद 1.5 चम्मच अम्मी ने ऐड किए कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा नमक जाएगा और इसमें जाएगा गरम मसाला बस, और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा भी जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर। तो ये बन रहा था चने की दाल का भुर्ता। अच्छा, अम्मी ने इसमें गरम मसाला ऐड किया था, क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि अम्मी को हमने कहा था ये आप नहीं पीसेंगी, क्योंकि अम्मी पीसती हैं तो सिल पे ही पीसती हैं। तो हमने कहा रात का टाइम है, हम इसको ना हाथ से कर लेंगे, आप छोड़े वो हम पे छोड़ दें, आप सिर्फ ये चढ़ा दें। अम्मी ने कहा चलो ठीक है। तो इसलिए अम्मी ने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाला था। आप लोग चाहें तो साबुत गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको सिल पे पीसना है तो। अच्छा, यहाँ पर ना दाल जो थी हमारी बहुत देर तक भीगी हुई थी, तकरीबन 2 घंटे तक। और अम्मी से हमने कहा था थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल के इसको पकाइएगा, क्योंकि जो पोटैटो मैशर होता है ना उसके साथ मुझे इसको मैश करना था। क्योंकि जब गरम दाल होती है चने की दाल और उसको आप इस तरह से मैश करें ना गरम में, तो वो अच्छी तरीके से बारीक हो जाती है, बिल्कुल पेस्टी फॉर्म में आ जाती है। या फिर आप इसको मशीन में डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन गरम ही पीसिएगा। इतनी गरम नहीं, मशीन में डाल के पीस रहे हैं तो मतलब चॉपर में, तो उसको आप ज़रा सा ठंडा करिएगा, लेकिन फिर भी गर्माहट होनी चाहिए। तो वो आसानी से ना पेस्ट फॉर्म में आ जाती है और फिर ठंडी होने के बाद वैसे भी ये ड्राई हो जाती है। तो ज़्यादा ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी रनी है, पराठों में कैसे आएगा, क्योंकि हमें तो भाई पराठे बनाने हैं। और चने की दाल के जो पराठे बनते हैं ना, भर के जो बनते हैं, वो वाले पराठे बनाने थे। तो ना इसलिए इस तरह से कर लिया था, उसको मैश करके रख दिया था। जब वो ठंडा हो गया फ्रिज में रख दिया था और सुबह के टाइम तक वो जो दाल का भुर्ता था वो बिल्कुल डन हो गया था। देखें उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई। और ये सुबह का टाइम नहीं है, ये है 12 बजे के बाद का टाइम, क्योंकि भाई संडे ब्रंच का हमारा प्लान था और यही इरादा था। अम्मी ने भी कहा था कि देर से सो के उठते थे, क्योंकि ऐसे ही होता है संडे के दिन नाश्ता तो अगर थोड़ा भी देर से हो जाए तो वो ब्रंच ही हो जाता है एक तरह से। फिर दोपहर का खाना तो गोल ही हो जाता है। तो ना अम्मी से हमने कहा था कि ना ये चने की दाल के पराठे, अच्छा जब से आम आ रहे हैं ना घर में, जब से हमारे यहाँ ये कब बनेंगे चने की दाल के पराठे, तो हमने इनसे कहा था सबसे कि ना अब्बू इन लोगों से कहा था कि ना चने की दाल के पराठे हम जब बनाएंगे जब बारिश होगी, क्योंकि वही मौसम होता है इसको एंजॉय करने का। बिल्कुल। तो खैर आपको तो पता ही है कि कराची का मौसम कितना खूबसूरत हुआ है, बारिश हो रही है अच्छी खासी। तो हमने सोचा चलो यही मौका है, मौके पे लगाते हैं चौका और बनाते हैं मज़ेदार सा मील ना। तो खैर यहाँ पर अम्मी बना रही हैं पराठे, और अम्मी इसी तरीके से बनाती हैं पराठे ना, मतलब 2 रोटियां छोटी छोटी चंगेरियां बना लेती हैं, फिर उसके अंदर अच्छी खासी स्टफिंग डालते हैं। अच्छा, कम नहीं होनी चाहिए, भले हम आलू के बनाएं या चने की दाल के बनाएं, तो इसी तरह ज़्यादा स्टफिंग होनी चाहिए। उसके बाद उसको पतला करके बेल लेते हैं और उसके बाद उसको सेकना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से पराठे थोड़े हल्के बनते हैं, मोटे मोटे नहीं बनते पराठे ना। आपको दिख भी रहा होगा ज़रा हल्के पराठे हैं ये, बहुत बड़े बड़े भी नहीं है और ये खाने में फिर सही भी रहते हैं। अच्छा खैर यहाँ पर क्या कहते हैं अम्मी बना रही थी पराठे। जोए की जिम्मेदारी थी आम कट करने की और आम की चटनी बनाने की, जो जोया ने आपको बनाना बताई थी। अच्छा, जब जोया ने बनाना बताई थी ना तो काफ़ी सारे लोगों ने आके कहा था इसको आप दाल भरी रोटी के साथ खाइएगा, बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग इसी तरीके से खाते हैं, दाल भरी रोटी के साथ ही खाया जाता है। और ये हमारा बचपन वाला मील एक तरह से, क्योंकि जब भी बचपन में बारिश हो रही होती थी तो अब्बू क्या करते थे, आम ख़रीदते हुए आते थे और क्या कहते हैं अम्मी को कहते थे बस अब दाल भरी रोटी खानी है। तो अम्मी बेचारी लग जाती थी किचन में। अब ये होता है हम सब थोड़े बड़े हो गए तो हम पहले से पूरा प्लान करते हैं और आराम आराम से काम करते हैं, भाग दौड़ वाले काम नहीं हो रहे होते। मतलब पहले से पता होता है कल क्या बनेगा। लेकिन अब्बू का जो मिजाज है ना, वो उनका ये है कि मैंने अभी बोला ये बना दो तो बस फ़ौरन बना दो ना, उसमें भले कितनी मेहनत लगे ना। तो अम्मी तो कितनी ही देर लगे, हाँ कितनी ही देर लगे, तो ऐसे ही होता था। अम्मी फिर क्या करती थी, जल्दी से लग जाया करती थी किचन में और फिर अम्मी बना के फिर सर्व भी करती थी। भले थोड़ी देर हो जाया करती थी लेकिन फिर वही खाना सर्व किया जाता था। अच्छा खैर अब ये है कि हम प्लान करके करते हैं, तो हमने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। यहाँ पर जोया ने आम वगैरह छील लिए हैं। ये सब आमों की चटनी नहीं
चटनी बनेगी, 3 से 4 आम की चटनी बनेगी, बाकी आम हम कट कर लेंगे और खाने के लिए हमारे यहाँ ना हाँ पराठों के साथ आम सर्व किए जाते हैं, कट करके भी रख लिए जाते हैं, साथ साथ हम चूसने वाले जो आम होते हैं ना, गुला के जो खाने वाले जो आम होते हैं वो भी रखते हैं, क्योंकि ना किसी की मर्जी होती है गुला के खाने की, किसी की मर्जी होती है फोक से इस तरह से मतलब आम खाने की। तो ना सबकी चॉइसेस का ख्याल रखते हुए हमें ये मील प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि ना ये इन सब का ना बहुत बहुत फेवरेट, मतलब खास तौर पे जो हमारे घर मतलब ये इंतजार हो रहा होता है, ये दाल भरी रोटी और ये आम वाला जो कॉम्बिनेशन है ना ये बनेगा, और ये बहुत टाइम से इंतजार हो रहा था। और हम लोगों ने कह दिया था इनको कि नहीं हम अभी नहीं बनाएंगे, जब बारिश होगी हम तभी बनाएंगे। जैसे कि अब्बू हम पे पाबंदी लगा देते हैं ना, बारिश होगी तभी आम आएंगे घर पे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो हमने इस बार इस पे पाबंदी लगा दी थी, नहीं तो ऐसा होता है यार बहुत गर्मी होती है ना, तब आप ये खड़े होकर पराठे बनाएं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेकिन ये जो अभी का जो मौसम है ना, इसमें बनाए तो मौसम भी इंजॉय किया हमने और खाना बनाना भी इंजॉय किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी और आराम से काम हो भी गया। तो देखें कितने पत्ते पत्ते पराठे बन के तैयार हुए हैं और स्टफिंग भी भरपूर है। अब आ जाते हैं चटनी की तरफ, और चटनी में बराए नाम मैंने पुदीना डाले, जैसे पिछली बार मिस्टेक हो गई थी, ज़्यादा पुदीना चला गया था। तो तकरीबन मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के आम ले लिए थे, इसमें पुदीना पुदीना ऐड कर दिया है, चीनी मैंने ऐड कर दी थी आम के टेस्ट के मुताबिक, ज़ीरा जाएगा, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, बहुत मामूली सी डालेगा, क्योंकि ये जो चटनी बन के तैयार होती है ना, जितनी देर ये रखी रहती है उतनी मिर्चें इसकी तेज़ होती रहती हैं, इसका ना जायका इस तरह से होता रहता है, डेवलप होता रहता है, मतलब वो ना स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। हाँ, और फिर ज़रा सा मैंने नमक ऐड किया है, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर मैंने नमक ऐड किया है। इसको ब्लेंड कर लेंगे, हल्का सा मैंने पानी डाल के ब्लेंड किया था, वरना फिर वो इतना अच्छा ब्लेंड नहीं होता, प्योरी अच्छी नहीं बनती। तो खैर इसको ब्लेंड कर लिया, हमारी मज़ेदार सी जायकेदार चटपटी सी चटनी बन के तैयार हो गई है। और अब हम इसको एंजॉय करेंगे हमारे दाल भरे पराठों के साथ, और इतना हमने एंजॉय किया पूरी फैमिली के साथ। और ये हमारा संडे ब्रंच बहुत ज़बरदस्त वाला हो गया था, बहुत अच्छा हमने प्लान किया, और सब लोग बोले थे अच्छे दिन पे कर लिया, क्योंकि संडे वाले दिन इतनी बारिश हुई है, इतनी ज़बरदस्त वाली बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था, बल्कि रात से ही बहुत अच्छा था, रात को भी फुहार हुई थी अच्छी खासी, और सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा था, मतलब थोड़ा ठंडा मौसम था। जब बादल होते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं गर्मी नहीं लग रही होती है, ठंडक रहती है और हवा ठंडक रहती है, घर में तो ठंडक ही फील होती है, बाहर निकलो तो पता चलता है गर्मी का ना। तो इस मौसम में ये वाला खाना बहुत अच्छा लगा। आप लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं बारिश को मुझे बताइएगा, हमारी ये वाला मील ज़रूर बनता है और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। आप लोगों के ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं बनता, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं बनता, ये दाल भरी रोटियां नहीं बनती तो ज़रूर बनाइएगा, ख़ास तौर पे इस मौसम के मौके में, मतलब ना ये मौसम जो चल ही रहा है तब ना ज़रूर बना के देखिएगा। आपके स्टार्ट ही हो गया है और ये तकरीबन काफ़ी दिन तक रहेगा, आप कह लें अगस्त सितंबर तक तो रहेगा ये वाला मौसम, थोड़ा थोड़ा ऑन एंड ऑफ चलता रहता है ये मानसून वाला मौसम। तो इसमें ना ये वाले खाने बड़े ही मज़ेदार से लग रहे होते हैं। अच्छा जी, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और नाश्ता क्या था, ये हमारा ब्रंच था जो कि 12-1 बजे के बाद हुआ था, कुछ इस तरह से हुआ था। उसके बाद कुछ 1-2 घंटे बाद ना हो गई थी बारिश, और इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी, मतलब धुआंधार वाली जो बारिश होती है ना, बहुत ज़्यादा धुंध हो रही थी पूरे में, इतनी ज़्यादा, अभी तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही धुंध हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी, है ना, तेज़ बारिश हुई थी और काफ़ी मज़ेदार बारिश हुई थी, हवा के साथ हुई थी बारिश। हवा के साथ होती है बारिश तो हम भी गीले हो जाते हैं, अपनी बैल्कनी में खड़े हुए होते हैं तो हम भी अच्छे खासे गीले हो जाते हैं। खैर हमने थोड़ी देर खड़े होकर यहाँ पे बारिश वगैरह को एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो फिर ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, तो ये वाले काम भी चल रहे होते हैं। बाकी में जिस दिन ना ये होता है ना, बारिश हो रही होती है ना, तो काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, वाइपर ज़्यादा लगता है, फिर सफाई भी, मतलब चीज़ें ना ऐसा लगता है अभी समेट के रखी हैं, 1 घंटे बाद पता चल रहा है फिर से वही सीन हो गया। हाँ, मतलब थोड़ी देर बाद बारिश हो जाए तो फिर वैसे ही हो जाता है। अच्छा खैर यहाँ पर फिर जब बारिश से फारिग होके हम कमरे में आए, और अच्छा मैं कर रही थी कैबिनेट्स की सफाई वगैरह, तो उसके अंदर से मुझे मिला ये डब्बा जिसके अंदर रखे हुए थे एप्रिकॉट्स, और ये बेचारे रखे कुछ 6 महीने से रखे हुए थे ये, और हमें याद ही नहीं रहा कि ये पीछे की तरफ रखे हुए, नहीं तो हम लोगों की आदत रही है चलते फिरते ना, जैसे अगर भूख लग रही है, हल्की फुल्की भूख लग रही है तो ये 1-2 खा लिए, और ये मतलब ये खाने में हमें अच्छे लगते हैं, और हम कैसे भूल गए इनको हमें समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हम बहुत शौक से खाते हैं। अब ये रखे इस तरह से ब्लैक
ब्लैक कलर की हो गई हैं। पूछना ये था आप लोगों से, दिखा इसलिए रही हूँ कि ये देखिए अंदर से हालत इनकी बिल्कुल सही है, सॉफ्ट है, थोड़ी ज़्यादा ड्राई हो गई हैं क्योंकि अच्छी खासी मोटी थी हैं, और लेकिन ना ये ब्लैक कलर की हो गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसका मैं क्या करूँ, क्योंकि फेंकने का मेरा दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि खराब नहीं हुई ना, फंगस आया, इसमें फंगस आया, ये इसी तरीके से रखी हुई थी बॉक्स के अंदर, और एयर टाइट थी। हाँ, ये एयर टाइट थी, इस वजह से ना। अब मैं सोची थी इसको पानी में भिगो देती हूँ, देखती हूँ क्या इसका मतलब क्या नतीजा निकलता है इसका, क्योंकि ना इसकी खुशबू भी सही है और इसमें कोई स्मेल भी नहीं है, लेकिन बस ये ब्लैक कलर की हो गई है, जैसे काली किशमिश नहीं होती है, हाँ, वो ना वैसी हो गई है, वैसी हो गई है, ज़्यादा सूख गई है। असल में जो ये अभी आपको साइज़ दिख रहा है ना, ये इससे थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी और मोटी गुदास वाली नहीं होती हैं। हम ये वाली लाके रखते हैं खुबानियाँ, और जैसे आप ये ने बताया हमें मतलब आदत है खाने की, बाकी मैंने काफ़ी टाइम से ये खरीदी भी नहीं है। हाँ, इत्तेफाक है, नहीं तो मैं जब भी ग्रोसरी करने जाती थी 3-4 पैकेट इसके लेती थी, और वो हमारे 2 महीने में ख़त्म हो जाया करते थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना चलते फिरते भूख लग रही है तो चलो यही खा लेते हैं। जब डब्बा निकला ना, नहीं डब्बा ये जब निकला और मिला ना, तो फिर ना हमें बड़ी हैरत हुई कि यार ये तो हम बड़ा रोज़ खाते थे और हमारे कैसे गए ना, जहन से कैसे निकल गया, मतलब काफ़ी हैरत वाली बात है। खैर ये हो गया और ये सूख गई। आप ज़रूर बताइएगा इसका हम क्या करें, इसको कैसे सही करें या किस तरह से खाया जाए ताकि ये वेस्ट ना हो और फेंकनी ना पड़े। अच्छा जी, बातों बातों में हो गया है शाम का टाइम, और शाम के टाइम ना अम्मी ने बोला, अम्मी का दिल चाह रहा था पकोड़े बनाने का, क्योंकि शाम तक बारिश हो रही थी, मतलब 6 बजे के बाद भी बारिश हो रही थी, तो फिर ना अम्मी ने कहा कि ना मैं बना रही हूँ भाई पकोड़े, अगर तुम लोग नहीं बना। मना कर दिया था, मैंने कहा अम्मी अभी इतना हैवी नाश्ता किया हुआ है, अम्मी ने कहा अभी नहीं किया हुआ, आप लोगों ने 12-12:30 बजे नाश्ता किया था और अभी मैं बनाऊंगी तो देखना सभी खाने बैठ जाएंगे। तो वैसे तो किसी ने भी खाने को पूछा नहीं था, लेकिन अम्मी का दिल चाह रहा था कि यार बारिश हो रही है, मौसम भी है और दस्तूर भी है तो बना ही लेती हूँ। तो अम्मी ने ना इधर आलू वाले पकोड़े बनाए थे और थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो अम्मी ने थोड़ी सी प्याज ऐड करके वो भी बना लिए थे पकोड़े थोड़े से, और साथ में चाय चढ़ा दी थी। फिर अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि भाई चाय रेडी हो गई, आके जल्दी से निकाल लो। तो फिर मैंने चाय वाय निकाली और फिर इन लोगों ने सर्व किए, अम्मी ने हमें ये सर्व किए। काफ़ी मज़ेदार बन के तैयार हुए थे ये पकोड़े, मतलब काफ़ी मज़े ही हो गए थे हमारे। बारिशें चल रही हूँ और ये मज़े मज़े के खाने पके पकाए मिल रहे हूँ तो मज़े ही होंगे तो नहीं होंगे वाकई में क्यों नहीं होंगे। और आजकल जैसे बारिशें हो रही हैं, तो बारिशें होने के साथ साथ लाइटें भी जा रही हैं, इस वजह से हमारा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है और संडे का व्लॉग आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है। क्या करें, जाहिर सी बात, इतनी लंबी लंबी लाइट चली जाती है, फिर उसमें परेशानी भी होती है, और फिर जब हम इतना अच्छा मौसम होता है तो हमारी सारी नज़रें, सारा कॉन्सेंट्रेशन बाहर ही होता है, हम उसी को एंजॉय कर रहे होते हैं। वाकई में काफ़ी इंजॉय किया। और अच्छा ये हो गया है रात का टाइम, और रात के टाइम क्या किया था, अम्मी पूछ रही थी क्या खाने में बनाएं, क्या मतलब अम्मी कह रही थी मैं कुछ पका लेती हूँ, बता दो क्या बनाना है। तो हमने अम्मी से कहा कि अगर दाल का मिक्सचर रखा है तो आप पराठे बना लें, परेशान नहीं हो, कुछ पकाए नहीं, हम वही शौक से खा लेंगे। तो अम्मी ने कहा देख लो भाई, तुम लोग खा लोगे दूसरे टाइम पराठे, क्योंकि हम लोग तो खाते ही नहीं है दूसरे टाइम पराठे। हमने कहा नहीं हम खा लेंगे, आप बस थोड़े हल्के पराठे बना दीजिएगा। अम्मी ने कहा चलो ठीक है। फिर अम्मी ने ना पराठे दोबारा से बनाए हम लोगों के लिए, और हमने वो चटनी थोड़ी सी बढ़ा ली थी, और हम लोगों ने रात में भी ना वही खाना खाया सेम ना, और हमने उसी तरह इंजॉय किया जितना हमने दोपहर में किया था, मतलब सुबह नाश्ते में किया था। हाँ वाकई में काफ़ी मज़ा आया। और अभी अम्मी का हल्का वाला पराठा भी आप देख सकते हैं, वो हल्का नहीं होता। नहीं अम्मी का पेड़ा छोटा होता है और वो अम्मी ज़रा थोड़ा बड़े साइज़ के, मतलब उसको ना वो फैला लेती हैं, बड़ा तो हो ही जाता है, लेकिन वो दिखने में लग ही रहा है कितना पतला पराठा है। खैर पराठा तो पराठा होता है, पतला हो या मोटा हो। सही बात है। और फिर उसके बाद में आ गई थी किचन में, और मैंने बोला अम्मी चलें आप बेल बेल के देती रहे, मैं ना जल्दी जल्दी इसको सेक लेती हूँ। तो मैंने मिल के बनवा लिए थे अम्मी के साथ पराठे। और किस किस को अम्मा के हाथ के पराठे पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। वैसे तो सभी को पसंद है, सबकी ना अच्छा किसी के चकोर बनते हैं, किसी के तिकोने बनते हैं, किसी के अलग अलग टाइप के पराठे बनते हैं। पराठों की भी बड़ी वैरायटी होती है और हर अम्मा के हाथ का अलग ही टेस्ट होता है। वाकई में ना सबके हाथ का अलग ही टेस्ट होता है। हमें अम्मी के हाथ की पराठे अच्छे लगते हैं, रोटियां भी अम्मी के हाथ की अच्छी लगती हैं। हाँ। मतलब कभी ये हो जाए ना, अम्मी कह दें कि तुम लोग रोटी बना लो, हम लोग बना तो लेते हैं रोटी, और आप लोगों ने भी देखा होगा हम लोग ज़्यादा रोटी बनाते ही नहीं हम रोटी, क्योंकि हमसे अपने हाथ की रोटी पता नहीं क्यों खाई नहीं जाती। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, जबकि ये लोग खा लेते हैं शौक से। ये लोग खा लेते हैं शौक से, ये लोग तारीफ करते हैं कि अच्छी रोटी बनी है, लेकिन हम लोगों से पता नहीं क्यों नहीं खाई जाती। तो मैं अम्मी कहती हैं चलो, मतलब नहीं खाई जा रही तो फिर अम्मी हम लोगों को कहती भी नहीं है, वो कहती मैं बना लूँगी। और अम्मी ज़रा
ज़रा ना अम्मी को हम कहते हैं यार आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, अम्मी ज़रा जल्दी जल्दी बनाती हैं, हम लोग ज़रा आराम से बनाते हैं रोटी ना। हाँ, मतलब रोटी में ये करेंगे रोटी, ज़रा हमारा ना काम, रोटी बनाने वाला जो काम है ना हमसे बहुत आराम से होता है। अम्मी की स्पीड को हम मैच नहीं कर पाते। वाकई में अम्मी को तो हम मैच कर ही नहीं सकते रोटी बनाने में खास तौर पे। और दूसरी चीज़ें ज़रा हम शौक में कर लेते हैं, फिर भी अम्मी जैसी 8 साल की उम्र से रोटी बना रही हैं। अम्मी अपनी 8 साल की उम्र से रोटी बना रही हैं, तो खुद सोचें तो उनका एक्सपीरियंस कितना होगा, माशाल्लाह। हाँ। अच्छा खैर, बस इस तरह से कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।